9th क्लास का चैप्टर है अपना, फाल्कन एकेडमी में हम ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स की डेफिनेशन आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैंने लिखी हुई है, आप इसे कॉपी कर लेना। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, पुश और हिट या पुल, या तो पुश करो या तो हिट करो या तो पुल कर लो ऑन ए ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि अगर वो मोशन में, यदि वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन द पुश। तो दिस पुश यानी कि इस पुल्स और पुल पे ही डिपेंड रहेगा। पुशिंग या हिटिंग या पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि अगर मैं पुशिंग करूँ, हिटिंग करूँ या पुलिंग करूँ, ऑब्जेक्ट मेरी मोशन में आ जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पुश करता हूँ तो वो मोशन में आ जाएगी। सो यहाँ पर मैं फोर्स की डेफिनेशन दे सकता हूँ। फोर्स हमारा क्या क्या कर सकता है। फोर्स चेंज द शेप, अगर मैं किसी को दबाता हूँ तो शेप चेंज हो जाती है, यानी कि मैंने उस पर फोर्स अप्लाई करा है। जैसे इस बॉल को मैं फोर्स करता हूँ दोनों हाथ से तो ये बॉल पिचक जाएगी। इस प्रकार साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी और हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए। कोई बॉडी मोशन में है, अगर मैंने फोर्स लगा दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इसी में आता है फोर्स के टाइप में हमारे पास आएगा बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा, जब व्हेन द टू इक्वल फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी कि दोनों तरफ से अप्लाइड हो रहे होंगे, तो बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, कहीं पे भी बॉडी मूव नहीं करेगी। देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन या इन कम इन मोशन में नहीं आएगी, तो हम कहेंगे बॉडी पर बैलेंस फोर्स लग रहा है। और जब अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। इस टाइम बॉडी मोशन में आ जाएगी और किस डायरेक्शन में मोशन में आएगी, जो हायर फोर्स होगा ना उसके अलॉन्ग विथ चली जाएगी, यानी उसके साथ चली जाएगी। जैसे कि एक बॉडी मैंने ले रखी है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, यहाँ से 8 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बॉडी मेरी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। आप सारी डेफिनेशन स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। एक फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स 8 क्लास में पढ़ा था। जब हमारे बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस में आएगी तभी हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आप देखते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडी के बीच में लगता है, आप बॉल को ऊपर छोड़ दो अर्थ पे वापस आ जाती है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बिना टच करे फोर्स लगना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा होगा, करंट लगना, यानी कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, छूओगे तभी तो करंट लगेगा, दूर से तो करंट नहीं लगेगा। तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन भी एक प्रकार का हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कब आता है, जब दो सरफेस, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है एक बॉक्स है और ये सरफेस है मेरा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, जब तो आप फोर्स अप्लाई करोगे ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी कि बॉडी को थोड़ा रोकने की कोशिश करता है, अपोज करता है उसे चलने में। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक और डेफिनेशन लिखी है फोर्स की। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड ग्रेटर देन, मतलब अगर जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अगर वो कम होगा ना फ्रिक्शन फोर्स से, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर फोर्स ज़्यादा होगा बॉडी तभी मूव करेगी, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बॉडी मूव करेगी। यानी कि यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर नॉन बैलेंस हो जाएगा। यानी कि बैलेंस का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, ये फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगा, ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज़्यादा है, तो यानी कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी। इफ़ द फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स देन द बॉक्स विल स्टार्ट टू मूव, तो बॉडी स्टार्ट कर जाएगी और अनबैलेंस फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो एक ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनटिल, जब तक हमारा या अनलेस, जब तक एक अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप अनबैलेंस फोर्स लिख सकते हो इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देने के लिए डेफिनेशन को। देखो बैलेंस फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं कुछ, तो यानी कि अनबैलेंस फोर्स होगा तभी ये बॉडी हमारी चेंज होगी। यानी कि अगर मोशन में, रेस्ट में या हमारी कोई बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। ठीक है गाइस। तो ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट ए चेंज इन द देयर स्टेट ऑफ मोशन, सारे ऑब्जेक्ट एक अपने आप में रजिस्टर करते हैं, यानी कि आप मोशन में
चेंज करने को मना करते हैं कि हम नहीं आना चाहते, पर वो उन पे फोर्स एक्ट होता है। फोर्स एक्ट होगा तो यानी कि वो आएंगे। ठीक है गाइस, रुको। तो टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट या कीप इन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड द इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया ही बॉडी की इनर्शिया जो होती है, जिसके कारण एक बॉडी क्या करेगी, अपोज करती है अपनी चेंज इन मोशन को होने में। अगर वो बॉडी हमारी मोशन में है तो अपोज करेगी रेस्ट में आने को, रेस्ट में है तो अपोज करेगी यूनिफॉर्म मोशन में आने को। तो देयरफॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हमें।